जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आप सभी का आपके अपने इस प्यारे परिवार सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के 11 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी सेक्शन के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में हम लिए हैं। इसके पहले हमने 10 जनवरी की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी सेक्शन के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और एक प्ले लिस्ट बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वो क्लासेस ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में हिंदी जीके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं काफ़ी बार। तो उम्मीद करता हूँ वो क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है? यहाँ पे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में त्रुटि है। ठीक है, अगला देखेंगे, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, कौन सा मुहावरे का युग्म सही है? दिन का फेर होना मतलब दिन भर भटकते रहना होगा, या दाल न गलना पूरा बस चलना। ठीक है, पूरा बस चलना, दाल न गलना पूरा बस चलना, त्रिशंकु होना, आधार में लटकते रहना, 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना। तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही है? दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना ये भी नहीं होगा, दाल ना गलना पूरा बस चलना ये भी गलत है, त्रिशंकु होना अधर में लटकते रहना है बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा साक्षर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनपढ़ का पढ़ा लिखा हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प गंगा का पर्यायवाची है, एक विकल्प गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो सुर सरिता गंगा का पर्यायवाची है, देवपागा गंगा का पर्यायवाची है, विष्णुपदी गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे जो हंसजा है ये गंगा का पर्यायवाची न होकर यह सरस्वती का पर्यायवाची है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें कौन सा वाक्य गलत है ये बताना है। ठीक है, सुमेध आज छुट्टी पर है ये गलत है, या अंजना ने नई साड़ी खरीदी, कोयल पेड़ पर बैठी है, वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। जिसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो कोयल पेड़ पर बैठी है। ठीक है, कोयल पेड़ में बैठी है यहाँ पे दिया गया है, ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे होगा कोयल पेड़ पर बैठी है, पेड़ में नहीं बैठी है, पेड़ पर बैठी है। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य लिखा गया है। यहाँ पे अगर होता कोयल पेड़ पर बैठी है तब शुद्ध होता। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? कोयल पेड़ पर बैठी है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताइए। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसके लिए ये सार्थक शब्द क्या होगा? इसे शरीर की हड्डियां कहेंगे, कंकाल कहेंगे, हड्डी का ढांचा कहेंगे, या मांसपेशी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इसे कंकाल कहेंगे। सारे शरीर की हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे हम कंकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। शीला को नाटक अच्छा लगा, लड़की पुस्तक पढ़ती है, मुझे उस पर दया आती है, लड़के ने घर जाना है। ठीक है, लड़के ने घर जाना है, यहाँ पे जाना जो है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे थोड़ा देखेंगे। लड़के ने घर जाना है ये गलत है। ठीक है, अशुद्ध है। लड़के को घर जाना है ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसी बात पे हम। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऑफिसर ने कर्मचारियों को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, छोटों को भगाना होगा, या अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, आज्ञा पालन के लिए कहना, अपने से छोटों को डांटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिसर ने कर्मचारियों को फाइल लाने का आदेश दिया, इसका मतलब क्या होगा? क्या हो गया? आज्ञा पालन के लिए कहना। ठीक है, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने कहा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है ये बताना है हमको। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। ठीक है, शोक है कि मैं आपके पत्र का
उत्तर न दे सका। यहाँ पे रेखांकित शोक पे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोक मतलब खेद है, ठीक है। यहाँ पे पत्र का उत्तर न दे सका, तो यहाँ पे हम इसका जो शुद्ध या कह सकते हैं, यहाँ पे इसको बदल कर हम लिख सकते हैं कि खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कहा गया है वाक्य के लिए सार्थक शब्द बनाना है। जो कहा गया है उसे क्या कहते हैं? अकथ्य कहते हैं, कल्पित कहते हैं, वचनातीत कहते हैं या कथित कहते हैं? तो जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं, जो नहीं कहा गया उसे अकथ्य कहते हैं, ठीक है। और जिसकी कल्पना की जा सके उसे कल्पित कहते हैं। तब की बात कुछ और है और थी, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य में तब और फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या हैं? ठीक है, यहाँ पे बताना है, कहा गया है कि तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तब की मतलब क्या है और फिर का मतलब क्या है, यहाँ बताना है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार, या तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, तब का अर्थ कहाँ और फिर का अर्थ वर्तमान, तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ अलग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा होगा, ठीक है। तब का अर्थ मतलब हो जाएगा उस समय, कि उस समय की बात कुछ और थी और दोबारा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उसका राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहेंगे, कामेंद्रिय कहेंगे, जितेंद्रिय कहेंगे या ज्ञानेंद्रिय कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इंद्रियों से परे हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, ठीक है। जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, ठीक है। मुहावरे, यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, इसका सार्थक शब्द क्या होगा यह बताना है। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, इसका सार्थक शब्द क्या होगा? बहाना करना, हिचकिना, साफ इनकार करना या लालच देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साफ इनकार करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा भाग्य इसमें अशुद्ध है, ठीक है। तो हिंदी के प्रचार ठीक है, में बहुत ठीक है, पर यहाँ बड़े बड़े संकट है नहीं होगा, ठीक है। जब बहुत आ गया तो यहाँ बड़े बड़े नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर 4 हो गया, यह भाग्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। उपरोक्त विकल्प में जो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर रेखांकित किस भाग में किया गया है? तो सिंह पर रेखांकित किया गया है, ठीक है। सिंह का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, यहाँ बताना है। सिंह का पर्यायवाची केसरी होता है, बनराज होता है, सिंह होता है, परंतु मणि नहीं होता, ठीक है। मणि नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंह का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अब गद्यांश आ गया हमारा, तो यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों को भरना है। पढ़ेंगे गद्यांश। तो वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने जन्मदिन डैश मनाते हैं, पर बच्चे में इस दिन को क्या होता है? तो यहाँ पे वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन क्या मनाते हैं? स्वाभाविक, उत्सुकता, प्रसन्नता या रोध? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताना है स्वाभाविक होगा, उत्सुकता होगा, प्रसन्नता पूर्वक होगा या रोध होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रसन्नता पूर्वक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखेंगे, वैसे तो सभी आयु के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ डैश ही होती है। क्या होती है? अधिक होती है, प्रायः होती है, हमेशा होती है या कम होती है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में अपना जन्मदिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चों में मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है, पूरे वर्ष वे इस दिन की डैश करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? तो विकसित, प्रतीक्षा, सार्थकता या सहायता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे वर्ष वह इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं, ठीक है। पूरे वर्ष वह इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में डैश होते हैं, क्या होते हैं? जब भी किसी सामाजिक अभिव्यक्त
विचलित या सम्मिलित। तो जब भी वो किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर 4 हो गया। सम्मिलित होते हैं लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र डैश होते हैं, क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, प्रेरणा होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं या संबंधित होते हैं। तो एकत्रित होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन जो 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था हिंदी सेक्शन से 20 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास में संपूर्ण हल किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।